ज्ञान की धारा को पकड़ो, इस ज्ञान की धारा को पकड़ो, ये जो ज्ञान की धारा है यही तुम्हारी आत्मा है, ऐसा कहते थे, बार बार समझाते थे। और एक एक पंक्ति ऐसे समझाते थे इतने सरलता के साथ, कोई विकल्प नहीं। समय सार जी कब प्रारंभ हुआ, साल भर निकल गया, चल ही रहा है समय सार, उन्हें कोई चिंता नहीं। बोले प्रत्येक पंक्ति में आनंद है, जिसको आनंद लेना लेते रहो। और फिर ज्ञान इतना सुंदर, इस प्रश्न में पढ़ा रहे, निकालो निकालो पीछे इस क्रमांक का प्रश्न निकालो, देखो वहां तो ऐसा कह रहे थे। कई नयों से प्रसंग आते ना, देखो यहाँ तो ये आचार्य श्री ऐसा कह रहे हैं, और पीछे देखो जरा इस प्रश्न पे, देखो यहाँ क्या कह रहा है, ऐसे बताते थे ना। हाँ बोल बेटा बोल, हमको तो अपने बालपने के दिन याद आ जाते, छोटे छोटे जिसके बराबर। बोल बेटा बोल, 5 गुण बता आत्मा के। अब 10 स्पष्ट ऐसे याद कराया, बैठे बैठे ऐसे समय सार जी बालकपने से पढ़ा है। तो किए गए उपकारी का उपकार माने कि दूसरों के पीछे उपकार मानना बंद कर दे, जिनको बंद करना हो वे कर दे। किए गए उपकारी के उपकार को नहीं मानने वाला कभी मोक्ष नहीं जाएगा। विनय मोक्ष का द्वार है, तो पढ़ लो इसको, पढ़ के बोल देते हैं लोग, विनय मोक्ष का द्वार है। विनय दिखती है कि नहीं दिखती, ये भी तो देखना पड़ेगा। जैसे जीव ने एक पंक्ति एक शब्द भी जिनागम का आपको पढ़ाया, वो आपका गुरु है, व्यवहार में ऐसे बात चल रही, इसलिए विनय ही मोक्ष का द्वार है। जो जीव अपने ज्ञान प्रदाता की विनय नहीं करता, वो जीव मोक्ष नहीं जा पाएगा। विनय ही मोक्ष का द्वार है। ये हम कह रहे हैं कि आगम कह रहा है? आगम कह रहा है। अपन ने सब पढ़ी कि नहीं 16 कारण भावना। विनय संपन्नता, क्या पढ़ा था एक भावना, विनय संपन्नता। वहाँ कितना अच्छा पढ़ाया महाराज जी कि विनय गुण जब तक नहीं है, जब तक सरल नहीं है जीव, तब तक मोक्ष जाएगा कैसे? कुटिलता के साथ मोक्ष होता नहीं। जो व्याख्यान प्रवचन सार जी में है, वो व्याख्यान किसी ग्रंथ में नहीं है, समय सार में भी नहीं है। जो तत्व प्रवचन सार ग्रंथ में है, वो समय सार जी में भी नहीं है। आ गई आज हमारे मन की बात। हमने बीच में 1-2 बार बोली थी ये बात कि हमको ना जाने क्यों समय सार जी से भी ज्यादा गहरा और जटिल प्रवचन सार जी लगा। तो आचार्य श्री भी वही बात कह रहे हैं, समय सार जी में भी जो तत्व नहीं है वो प्रवचन सार जी ग्रंथ में है। समय सार जो है वो निरपेक्ष भाव से व्याख्या कर रहा है, और प्रवचन सार जी जो है वो संपूर्ण तत्वों की विवक्षा को एक साथ कह रहा है। सारे 7 तत्वों की चर्चा ये प्रवचन सार जी, 6 के 6 द्रव्य की व्याख्या है। जबकि समय सार जी मुख्यतः से आत्म द्रव्य को लक्ष्य बनाकर कथन कर रहा है। मुख्यतः से ऐसा नहीं कह रहे कोई चर्चा ही नहीं होगी, है गहरे में जाओ तो सब अर्थ निकलेंगे चारों नियमों में, लेकिन यहाँ मुख्यता से बात चल रही कि प्रवचन सार जी सारे तत्वों की विवक्षा एक साथ कर रहा है। यहाँ खोजिए आप, प्रवचन सार जी समझ में आ जाएगा तो समय सार जी में प्रवेश कर जाओगे, यानी द्वार है समय सार जी। कौन? प्रवचन सार जी। बेचारा परेशान है, कर्म का उदय, वस्तु स्वतंत्रता का बोध नहीं, इसलिए तुम्हें कर्म का उदय दिखाई दे रहा है। कर्म का उदय और तेरी आत्मा में अतत भाव है। कर्म का उदय ही यदि दुख देता होता तो कोई जीव सुखी हो ही नहीं पाता, क्योंकि कर्म से बच कौन पा रहा है? हर क्षण तो कर्म का उदय चल रहा है, और हर क्षण यदि उस कर्म के उदय से दुखी सुखी मान रहा है तो फिर त्रैकालिक सुख की प्राप्ति कब कर पाता है? तो यहाँ क्या उत्तर दिया? कर्म का उदय और तेरी आत्मा में अतद भाव है। ये प्रवचन सार जी में कहेंगे, और कैसे कहेंगे? हे श्रावक, हे साधक, जब तक तुम दूसरों को देखते रहोगे तो कष्ट में रहोगे। एक ही निर्णय तक पहुंच जाओ, जिसका बेटा पिता को परेशान करने लग जाए उसको तत्व ज्ञान जल्दी हो जाता है। क्या कह रहा है? जिसको परेशान करे तो तत्व ज्ञान जल्दी होता है। ये बहुत गहरा विषय है। जिन जिन मुनियों पर उपसर्ग हुए उनको केवल जल्दी हुआ, भगवान पारशनाथ पर उपसर्ग हुआ। आप गहरे में जाओ, पर में आत्मीयता तब आती है जब राग प्रचंड होता है, और पर से आत्मीयता तब छूटती है जब द्वेष प्रचंड होता है। जीने की इच्छा तब तक रहती है जब तक कि समझता है कि मैं जी सकता हूँ, और जब आदमी समझ लेता है अब मैं जीने वाली नहीं हूँ, तब कहता है मुझे समाधि दे दो। समाधि के भाव होना भी बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। हर एक दिन जो जीव समाधि की भावना भाएगा, कई बार भाएगा, तब जाकर ज्ञानियों को, विरले जीवों को मौका मिल पाएगा समाधि मरण करने। जितने मुनिराज आपको इतनी मेहनत करते दिख रहे हैं ना, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, इन सबका लक्ष्य क्या है? बड़े लोगों के घर में आहारचर्या करना, खूब सारे ग्रंथों का अध्ययन करना, समाज से अपनी पूजा करवाना, ये सब लक्ष्य नहीं है।
जिन्हें जीवों का लक्ष्य क्या है, जिन जीवों का लक्ष्य है समाधि मरण करना, वे सब कुछ छोड़ के अपने सामने निकल पड़ते हैं, अपने सामने निकल पड़ते हैं। हे मित्र, पड़ोसी अच्छे से बात करे और बेटा आकर गाली दे, उस समय पिता के परिणाम देखो, इससे अच्छे तो पड़ोसी।